हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम आपको एक स्पेशल मंदिर के दर्शन दिलाने ले जा रहे हैं। सो दोस्तों, जब हम हनुमान जी को याद करते हैं, जब उन्हें पूछते हैं तो उन्हें इस रूप में याद करते हैं। पर दोस्तों, ऐसे भी एक मंदिर है जहाँ पर हनुमान जी को एक पंचमुखी रूप में उन्हें पूजा जाता है। पंचमुखी यानी कि उनके 5 मुख। तो जैसे 5 मुख में उनके अवतार हैं, वराह अवतार, नरसिम्हा, हनुमान जी स्वयं और गरुड़ जी और हैग्रीव जी। जो हैग्रीव जी है ये भी विष्णु जी के अवतार थे। तो इस तरह से ये मंदिर है, पंचमुखी मंदिर। तो दोस्तों, ये जो मंदिर है ये बीचों बीच है रामेश्वरम के। और यदि आप मेन शिव मंदिर जाते हो तो वहाँ से ये वॉकेबल है, अराउंड 15 मिनट्स वॉक होगा आपको। रामकुंड क्रॉस करते ही आपको पंचमुखी हनुमान मंदिर दिख जाएगा, आप वहाँ भी दर्शन ले सकते हो। सो दोस्तों, एक्चुअली ये जो वर्जन है रामायण, इसे कृतिवासी रामायण कहते हैं, जो बंगाल में प्रसिद्ध है। और ये बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि थे कृतिभाष ओझा जी, इन्होंने ये रामायण लिखी थी। और क्योंकि ये रामायण महिरावण के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका नाम है मही राबोनेर पाला। दोस्तों, महिरावण रावण का भाई था और उससे भी बड़ा एक मायावी था ये महिरावण। तो ये महिरावण के जो 5 दिए थे, इन 5 दियों को एक साथ निर्वापित करना था, इसीलिए हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार धारण किया। और दोस्तों, उस ज़माने में महिरावण पाताल लोक का राजा था और वहाँ का एक द्वारपाल था जिसको मकर ध्वज कहते थे। तो मकर ध्वज जो है वो हनुमान जी के पुत्र थे और वो हाफ मकर थे और हाफ वानर। क्योंकि हनुमान जी का पसीना एक क्रोकोडाइल में गिर के एक मकर में गिर गया था और उनका पुत्र उससे उत्पन्न हुआ था, तो उस वजह से उन्हें मकर ध्वज कहते थे। तो ये सब मैं आपको मंदिर पहुंचने के बाद बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन का शुभारंभ करें और आपको श्री पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर दिखाएंगे। और इसके आगे उसी मंदिर में राम सेतु में जो पत्थर उपयोग में लाए गए थे, ये पत्थर यहाँ पर रखे हुए हैं। तो मैं आपको वो पत्थर भी दिखाऊंगा जो राम सेतु में यूज़ किए गए थे। तो चलिए दोस्तों, इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय मैं आपको एक डिफरेंट लोकेशन पर लेकर आया हूँ, जिसे पंचमुखी हनुमान मंदिर कहते हैं। तो ये एक्चुअली दोस्तों, इसका उल्लेख है कृतिवासी रामायण में, जो बंगाल साइड का रामायण माना जाता है, जो उन्होंने लिखा हुआ ये रामायण। तो इसमें एक्चुअली कुछ नॉर्मल वाल्मीकि रामायण से ज़रा सा एक डिविएशन है दोस्तों। तो कैसे ऐसे माना जाता है कि उस समय जब श्री राम जी जब इंद्रजीत को डिफीट कर चुके थे, तब रावण के मन में ये एक शंका उत्पन्न हुई कि ये तो विष्णु के अवतार है और इनसे जीत पाना असंभव होगा। तो उस समय रावण क्या किया था कि उनके एक भ्राता थे जिनका नाम था महिरावण या अहिरावण, जो उस समय पाताल के राजा थे। तो उन्होंने एक्चुअली अहिरावण से उन्होंने मदद ली थी। तो ऐसा कुछ हुआ था कि ये विभीषण जी को इसकी भनक पड़ गई और उन्होंने हनुमान जी को आग्रह किया कि वो राम और लक्ष्मण के चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बना दें। तो हनुमान जी ने अपने पूंछ द्वारा राम और लक्ष्मण के ओर एक सुरक्षा चक्र बना दिया था। तो फिर उसमें क्या हुआ कि अहिरावण तो एक मायापति थे, माया में माहिर थे। तो उन्होंने विभीषण का रूप लेकर के वे इनके पड़ाव में आ गए और राम और लक्ष्मण को अचेत करके अपने साथ ले गए पाताल लोक। तो हनुमान जी एक्चुअली ये जान गए थे कि क्या हुआ इनके साथ, तो वो भी पाताल लोक पहुँच गए अहिरावण से राम और लक्ष्मण को छुड़ाने के लिए। तो ऐसा कुछ हुआ कि पाताल लोक में ये अहिरावण थे, वो माता काली के बहुत बड़े उपासक थे। तो माता काली एक्चुअली उन्होंने फिर हनुमान जी को ये निर्देश दिया कि वहाँ पर ऐसे 5 दिए रखे होते थे, जैसे हर पूर्व में और पश्चिम दिशा में, उत्तर दक्षिण, और जो 5वां दिया है वो आकाश की ओर था। तो उन्हें ये निर्देश दी गई कि आपको ये 5 दिए बुझाने एक साथ में बुझाने आपको। तो हनुमान जी ने उस वजह से अपना पंचमुखी रूप को दर्शाया। तो ऐसा था कि उनके पंचमुखी रूप में उनका एक रूप था वराह रूप, सेकंड था नरसिम्हा रूप, थर्ड था उनका जो खुद स्वयं हनुमान जी, फोर्थ रूप था उनका गरुड़ रूप,
और जो फिफ्थ रूप था वो था हैग्रीव रूप। जो हैग्रीव जो कहते थे उस ज़माने में विष्णु के अवतार थे वो भी। तो उन्होंने क्या किया कि जो वराह अवतार थे उन्होंने उत्तर की ओर का दिया को निर्वात किया, और जो नरसिम्हा थे उन्होंने दक्षिण के दिया को निर्वापित किया। और ऐसे ही हनुमान जी पूर्व की ओर थे, गरुड़ जी पश्चिम की ओर, और हैग्रीव आकाश की ओर। तो उन्होंने वो पांचों दिया एक साथ में निर्वापित किया और उन्होंने राम और लक्ष्मण को चुरा लिया। ये कहानी है एक्चुअली। और एक और इसमें है कि वो उस समय पाताल लोक के जो द्वारपाल थे वो थे एक मकर ध्वज कहा जाता था, जो हनुमान जी के पुत्र थे वो। तो हनुमान जी का जो पसीना एक मकर ने खा लिया था, उस वजह से उनके एक पुत्र पैदा हुए थे जो आधे मकर थे और आधे वानर। तो उनमें बड़ी ताकत शक्ति थी और उन्होंने हनुमान जी से युद्ध किया था और हनुमान जी ने उन्हें भी परास्त किया। तो एक्चुअली ये सब कहानियाँ हैं। तो इस वजह से ये मंदिर की काफ़ी मान्यता है। चलिए आपको ये मंदिर के दर्शन करा दो और भगवान की मूर्ति के भी एक दर्शन करा दो। चलिए। तो ये देखिए दोस्तों, आपको जो दिखा रहा हूँ मैं, ये है हनुमान जी की का पंचमुखी अवतार है। जहाँ पर आप देख पा रहे हैं वराह अवतार है, नरसिम्हा, हनुमान जी, ये हैग्रीव और गरुड़ जी। तो ये है इनके पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। अब इस मंदिर से हम वापस चलते हैं। और दोस्तों, ये जो आप पत्थर देख पा रहे हो, ये वैसे माना जाता है कि ये वही पत्थर थे जिससे श्री राम ने पुल बनाई थी लंका की ओर, और ये सभी पानी में तैरते। सो दोस्तों, आगे मैं आपको वो पत्थर दिखाऊंगा जो राम सेतु में उपयोग किए गए थे। सो पुजारी जी ने इस पत्थर पर एक शिवलिंग स्थापित की है, जो शिवलिंग के बाहर से भी ये पत्थर डूबता नहीं है, पानी में तैरता है। ये देखिए। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये मेरा एक सफ़र अच्छा लगा रहेगा पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर का। तो आपको मैंने काफ़ी कुछ यहाँ दिखाया। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों। टिल देन हैव अ ग्रेट डे और स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.